नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में जिनको अगर हम पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में देखते हैं कि बहुत से बदलाव आते हैं। यदि आप किसी कार्य को निरंतर कर रहे हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो या घर में कोई काम हो, आपसे नहीं हो पा रहा, आप अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं या आप निरंतर प्रयास करके थक चुके हैं, तो मेरे द्वारा बताए गए इन उपायों को कीजिए। आप देखेंगे कि आपको कुछ समय बाद खुद ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। ऐसा करने से आपके पास सकारात्मक ऊर्जा आएगी और नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर जाएगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने देखा है कि धरती पे बेजुबान जो जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनका कोई सहारा नहीं होता है। यदि उनको हम अनाज, दाना, पानी, घास खिलाते हैं तो वो हमें अपने बहुत ही अंतरात्मा से आशीर्वाद देते हैं। और इन बेजुबान लोगों का आशीर्वाद हमें, हमारे बच्चों को, हमारे घर में सदस्यों को कब लग जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि आप अपने घर में ये कार्य अवश्य करें। नंबर 1 है दोस्तों कि यदि आप अपने छत पे जंतुओं को, पशु पक्षियों को दाना डालते हैं, तो यदि पति पत्नी में आपस में कलेश रहता है, उनकी आपस में नहीं बनती है, तो उनका आपसी मनमुटाव ख़त्म होकर उनमें आपस में बहुत अच्छी सी बनने लगती है। ऐसा देखा गया है दोस्तों। अगर आप निरंतर पक्षियों को दाना डालते हैं तो आपसी मनमुटाव समाप्त हो जाता है। नंबर 2 दोस्तों, यदि आप इन पक्षियों को घर में दाना डालते हैं, यहाँ कहीं बगीचे में या पार्क में जाकर इन्हें दाना खिलाते हैं, तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप लंबे समय से किसी रोग से ग्रसित हैं या आपके घर में कोई बीमारी से ग्रसित है, तो आप यदि पक्षियों को दाना डालते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि आप उस रोग से मुक्त हो जाएंगे। और यदि आपके ऊपर कर्ज है, काफ़ी समय से वो नहीं चुका पा रहे हैं, तो आप यह नियमित रूप से करेंगे तो आप कर्ज से भी मुक्ति पा सकेंगे दोस्तों। और यदि आपको या आपके घर में आपके बच्चों को कोई बुरी नज़र लग जाती है, तो देखेंगे आप कि ये करने से निरंतर आपके घर की नज़र हट जाती है। इसके अलावा दोस्तों, यदि निरंतर आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माता लक्ष्मी भी इससे प्रसन्न होती हैं, क्योंकि यह दान महादान के अंदर ही आता है दोस्तों। बेजुबान लोगों को दाना पानी देना, गाय वगैरह को घास खिलाना, ये एक पुण्य का काम है दोस्तों। इसे हम महादान में ही लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है जो काफ़ी समय से चल रहा है, आप उसे चुकाने में असमर्थ हैं, वो आपसे नहीं चुक पा रहा है, तो आप देखेंगे कि आप ऐसा करेंगे, दाना डालेंगे, तो आप उस कर्ज से भी मुक्ति पाएंगे। दोस्तों, एक चीज़ और है कि यदि आपकी किस्मत ख़राब चल रही, क्योंकि देखिए दोस्तों क्या है, हमारी किस्मत है जो हमारे ग्रहों पर, हमारे हाथों की लकीरों पर टिकी हुई होती है। हम जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुसार ही हमें फल मिलता है। तो दोस्तों, यदि आप ऐसा निरंतर करते हैं, आपको क्या करना है, चाहे सर्दियों में आप बाजरा ले लें बाज़ार से, और एक मुट्ठी या एक कटोरी बाजरा आप रोज़ इन जंतुओं को, पशु पक्षियों को डालें। अपने घर की छत पर डाल सकते हैं, नहीं आप घर के बाहर भी डाल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, आप ये जो दाना है इन पक्षियों को निरंतर डालते रहें। गर्मियों के समय में क्या है कि ये पक्षी बाजरा नहीं खाते हैं, तो आप इन्हें गेहूँ या दाल कोई भी ले लें एक मुट्ठी, और छत पर जाके सुबह सवेरे, क्योंकि पक्षी वगैरह सुबह सवेरे ही ज़्यादा आते हैं, तो आप एक मुट्ठी अपनी छत पर फैला दें। आप देखेंगे कुछ समय बाद पक्षियों का झुंड आएगा और उन दानों को चुन लेगा। इसी प्रकार आपको निरंतर करना है, तो आप देखेंगे आपकी ग्रहों की स्थिति भी सही हो जाएगी और आपके व्यवसाय में भी सुधार होगा। यदि आपका व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है तो आप उसमें देखेंगे कि अचानक से ही वृद्धि होने लगेगी। मैं बोल रही हूँ दावे के साथ दोस्तों
कि यदि आपका कुछ समय से काम या किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है या कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा निरंतर करेंगे दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि आपकी किस्मत किस तरह पलट जाती है। ये मेरे द्वारा किया हुआ ही प्रयास है, मैंने खुद करके देखा है दोस्तों, इससे बहुत ही फ़ायदा हुआ है। इसलिए आप भी इस प्रयास को ज़रूर करें। इसमें हमारा कुछ ज़्यादा नहीं जाता, बस हमारे द्वारा बेजुबान पशु पक्षियों को मदद हो जाती है। आप चाहें तो थोड़ी सी घास लेकर या कोई भी पशु पक्षियों को आसपास गाय को आप ये घास खिला सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।